नीतीश कुमार ने मंच पर बैठे ललन सिंह की तरफ इशारा कर दिया था कि भाई आप और हम तो साथ चलना चाहते थे, लेकिन मुझे आपसे अलग करने वाला अगर कोई है तो वो ललन सिंह, यानी कि उन्होंने ललन सिंह को वहां पर एक्सपोज कर दिया कि इन्हीं की वजह से मैं आपसे 7 से 8 जो एमपी हैं वो ललन सिंह के साथ नजर आते हैं। और ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा कह सकते हैं झटका यहाँ पर जेडीयू को नालंदा की सीट चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ललन सिंह का जो कद है वो बजाय बढ़ने के घटता। नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं? क्या ललन सिंह ही है जो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं? वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे, वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार के कहने पर ही अपने कदम उठाते थे, आज यही ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले नीतीश कुमार की पार्टी को चेता देते हैं कि अगर 5000 से ज्यादा की अधिक भीड़ आप रैली में इकट्ठा नहीं कर पाए तो विधानसभा चुनाव में अपना टिकट भूल जाइए। तो क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं? क्या सत्ता में आने के साथ साथ क्या कुर्सी हासिल करने की लालसा ललन सिंह को भी है? क्या नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बर्दाश्त ललन सिंह नहीं कर पा रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर ललन सिंह की नजर है? जहां एक तरफ ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ और कई बैठकों में नजर आए हैं, सम्राट चौधरी के साथ कई अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आते हैं, ललन सिंह जो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर खामोश हैं, वो ललन सिंह जब नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र किया जाता है तो ललन सिंह मीडिया कर्मी को ही फटकारते हैं, लेकिन इस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या नीतीश कुमार अपने लाडले निशांत कुमार को आगे कर रहे हैं? और यही राज क्या ललन सिंह को नहीं आ रहा है? क्या निशांत कुमार अब पार्टी के उत्तराधिकारी बनने के साथ साथ क्या सीएम चेहरा भी बन सकते हैं? और क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा जा रहा है? क्या नीतीश कुमार जहां अपना उत्तराधिकारी ललन सिंह के बजाय निशांत कुमार को चुन रहे हैं, जहां नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेता ये कहते हैं कि निशांत कुमार को तो राजनीति में आकर विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए और सीएम चेहरा भी बनना चाहिए, तो क्या अब नीतीश कुमार निशांत कुमार को आगे करके रहेंगे? तो ललन सिंह अब क्या करेंगे? कई बड़े सवाल हैं यहाँ पर, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ललन सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। एक वक्त पर जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब ये कहा गया कि आपने जब इस्तीफा दिया तो क्या कारण लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां, क्या कारण नीतीश कुमार से नाराजगी था, तब ललन सिंह ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन क्या ये आरोप अब कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं, जो दल हैं नाज़मीन, वो अपनी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए आप देख रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, जो भी दल हैं, चाहे जो है उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है कि जेडीयू अपनी रणनीति क्या बनाने वाली है। आप देखिए कि बाकी दल जो है वो लगातार अपनी सीटें बढ़ाने के लिए दबाव बना रही हैं। अब अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो सीटें कटेंगी किसकी? क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी तो लगभग 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर चिराग पासवान जो 70 से के आसपास सीटें मांग रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी ठीक ठाक सीटें मांग रहे हैं, मांझी 40 से 50 सीटें मांग रहे हैं, तो आखिर सीटें अगर ये बटेंगी तो फिर सीटें कटेंगी किसकी? ये बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि पिछली बार 115 के आसपास शायद सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी। अब इस बार क्या सिर्फ 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये इस तरह की बातें हैं जो लगातार जेडीयू को परेशानी में जरूर खड़ा कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यहाँ पर सिर्फ नीतीश कुमार नजर आते हैं, ललन सिंह उनके कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। किसी भी बैठक में आप देखिए कि ऐसा लगता है कि
जो ललन सिंह है उनको नीतीश कुमार के साथ होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ते। जाहिर बात है कि यहाँ अगर आपस में बड़े नेताओं के बीच जो कि कह सकते हैं कि जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो अगर इस तरह से अपने आप को अलग थलग रखेंगे तो पार्टी कमजोर होती हुई नाज़मीन नजर आएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि जब पीएम मोदी मधुबनी में पहुंचे थे, रैली कर रहे थे, 24 तारीख की बात है, पहलगाम हमले के ठीक बाद की बात है, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने मंच पर बैठे ललन सिंह की तरफ इशारा कर दिया था कि भाई आप और हम तो साथ चलना चाहते थे, लेकिन मुझे आपसे अलग करने वाला अगर कोई है तो वो ललन सिंह है। यानी कि उन्होंने ललन सिंह को वहां पर एक्सपोज कर दिया कि इन्हीं की वजह से मैं आपसे अलग हुआ, मेरी कोई मंशा नहीं थी। तो यहाँ पर ललन सिंह के भरोसे के ऊपर एक तरीके से नीतीश कुमार ने सवाल खड़ा कर दिया। उससे पहले आपने देखा कि एक बार तेजस्वी और ललन सिंह की तस्वीर खूब वायरल हुई थी, उसके बाद भी उनसे जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद था वो छीन लिया गया था। तो ये तमाम जो बातें हैं वो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो ताल्लुकात हैं, जो संबंध है, वो बहुत बेहतर नजर नहीं आते। ये कहते हैं कि हर राज्यों में कुर्सी का खेल है। इस कुर्सी के खेल में क्या ललन सिंह इस कुर्सी को हासिल करना चाहते थे और नीतीश कुमार अपनी बेटी को उतारना चाहते थे? देखिए बिल्कुल, अभी आपको याद होगा कि जो ओपी राजभर हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अगर मैंने पार्टी बनाई है या मैं राजनीति में हूं, उसका मतलब यह है कि मैं खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। देखिए हसरतें हर एक के अंदर होती हैं कि चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का पद हो या मंत्री का पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो, जो भी राजनीति में होता है वो चाहता है कि भाई मैं अगर यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ तो एकदम सबसे बड़ा जो पद है वहां तक पहुंचो। और देखिए ये सब अपने अंदर रखना कोई खराब बात नहीं है। खराब बात क्या होती है कि जब आप अपना हित साधने के लिए पार्टी को दांव पे लगाते हुए नजर आते हो या पार्टी को ही आप इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ते हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो बीजेपी के ज्यादा संपर्क में है, ज्यादा करीब उनके जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद भी होगा कि जब उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से ये बात कही गई थी कि भाई 7 से 8 जो एमपी हैं वो ललन सिंह के साथ नजर आते हैं और ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ा कह सकते हैं झटका यहाँ पर जेडीयू को देते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो क्या एक कारण ये भी है? तो यहाँ कई ऐसी वजह है जिसको लेकर ऐसा लगता है कि जेडीयू के अंदर खाने में आपस की जो मजबूती जिस तरह की होनी चाहिए वैसी मजबूती दिखाई नहीं पड़ रही, और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए पीएम मोदी कुछ दिन पहले जब आई थिंक 29 मई और 30 मई को जब बिहार में थे, उस वक्त भी मंच से ऐसा लग रहा था कि वो नीतीश कुमार का नाम लेंगे कि भाई एक बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वो कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार के अंदर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली, यानी कि नीतीश कुमार का जिक्र उन्होंने नहीं किया। इससे पहले जब बैठक होती है तब दिलीप जायसवाल जो कह सकते हैं कि कहते हुए नजर आते हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं, कि भाई नीतीश कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा कि जो भी योजनाएं सरकार की हैं उनको लोगों तक लेकर जाओ ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी चलने का प्रयास कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को सहारे की जरूरत है, लेकिन उनके आसपास ललन सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। नीतीश कुमार को सहारे की जरूरत है और निशांत कुमार सक्रिय भी हो गए हैं। अपने पिता के गढ़ नालंदा में भी वो नजर आते हैं। इसके अलावा अपने पिता के लिए लगातार वो प्रचार प्रसार पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि राजनीति में कभी नहीं उतरूंगा, लेकिन अब पार्टी के जरिए कहा जा रहा है कि निशांत कुमार तैयार हो। हाँ, देखिए 50 साल लगभग उनकी उम्र है और 50 साल की अगर उनकी बातों को सुनेंगे जो कि बीते समय काफी समय से आती रही हैं, कि वो उनका झुकाव पॉलिटिक्स तरफ कभी रहा नहीं है, आध्यात्म की तरफ रहा है, जो भी वो बिजनेस वगैरह करते हैं उनकी तरफ रहा है। राजनीति में आना होता तो शायद अब से 20-25 साल पहले वो आ चुके होते, लेकिन कभी भी उनका रुझान इस तरफ नहीं रहा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार की उम्र 74 हो गई है, कई तरह की कह सकते हैं कि उनको लेकर बातें भी कही जा रही हैं, मानसिक तौर पर बहुत बेहतर नहीं ये तक कहा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में निशांत कुमार का सामने आना और ये कहना है कि अमित अंकल ने कहा था कि मुख्यमंत्री मेरे पिता ही होंगे, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं, अभी भी उम्मीद उनके अंदर बची हुई है कि भाई मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो मैं ही बनूंगा। इसीलिए लगातार ये कहा भी जा रहा है कि ललन सिंह शायद इस बात से भी खफा है कि भाई चलिए आप बहुत समय तक मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या ललन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? बड़ा सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर निशांत जो हैं वो भी चुनाव लड़ने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई वो नालंदा की सीट चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ललन सिंह का जो कद है वो बजाय बढ़ने के घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, वो ललन सिंह जो नीतीश कुमार का सहारा थे अब ललन सिंह नजर नहीं आते, बल्कि
जो उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं वो उनके इकलौते बेटे निशांत कुमार ही नजर आते हैं। तो बुढ़ापे का सहारा निशांत कुमार ही होंगे नीतीश कुमार के, और ये दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार निशांत कुमार को आगे करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य का सहारा लेकर पूरी कोशिश की कि नीतीश कुमार की जगह वो ले ले, लेकिन वो जगह नीतीश कुमार कतई नहीं देने वाले। ये कहीं ना कहीं नजर तो आता है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला होगा आखिरी नीतीश कुमार का, और क्या मैदान में उतरने के लिए तैयार है निशांत कुमार। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।